भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ठाकुर भानु प्रताप सिंह था जो बहुत ही अमीर था। पूरा गांव ठाकुर की बहुत इज्जत किया करता था क्योंकि वो गांव वालों के लिए मसीहा था। अगर मदद के लिए उसके पास कोई आता तो ठाकुर उसे अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देता था। वो उसकी मदद जरूर करता था। एक दिन ठाकुर को शादी करने की इच्छा जागी। उसने पास के गांव लखनपुर की एक गरीब लड़की सलोनी से शादी कर ली। ठाकुर जब जंगल के रास्ते से अपनी दुल्हन को मोटर गाड़ी में बैठा कर ला रहा था, तभी अचानक एक भेड़िए ने उन पर हमला बोल दिया। ठाकुर साहब, ये तो भेड़िया है। ये भेड़िया हमें खा जाएगा। मुझे अभी नहीं मरना है, बचा लीजिए मुझे। ठाकुराइन, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी ये भेड़िया गाड़ी के बाहर है। हमारे ठाकुर साहब ने शेर, चीता और न जाने कैसे कैसे खतरनाक जानवरों का शिकार किया है। ये भेड़िया तो उनके आगे मामूली सा जानवर है। अब बस करो हमारी तारीफ करना, हमें हमारी बंदूक पकड़ाओ। हम अभी बाहर जाकर इसका काम तमाम करके आते हैं। ठाकुर साहब, अपना ख्याल रखना। ठाकुर हाथ में बंदूक लिए गाड़ी से बाहर निकलता है। भेड़िया ठाकुर को घूर घूर कर देख रहा था। तभी अचानक भेड़िया ठाकुर पर हमले के लिए आगे बढ़ता है। भेड़िया उसके नजदीक आता उससे पहले ठाकुर भेड़िए पर गोली चलाता है, पर बंदूक तो खाली थी। ठाकुर भागता हुआ गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। ठाकुर रेल की पटरी पर भागा जा रहा था। तभी भेड़िया ठाकुर पर हमला बोल देता है और उसे काट खाता है। तभी अचानक सामने से ट्रेन आती है। ठाकुर तो एक तरफ हटकर अपनी जान बचा लेता है, पर वो भेड़िया ट्रेन के नीचे आने से मर जाता है। कुछ लोग ठाकुर को बेहोशी की हालत में उनकी हवेली छोड़ आते हैं। मेरे हाथ, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। ठाकुर साहब, आपको आराम की बहुत जरूरत है। आपको उस भेड़िए ने काफी चोट पहुंचाई है। मैंने घाव पर मलहम लगा दी है। कुछ ही दिनों में आप पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, पर अभी बिस्तर पर आराम कीजिए। वैद्य के जाते ही, कैसी अभागन हो तुम। नए घर में स्वागत होने की जगह तुम्हें यहाँ आते ही मेरी सेवा करनी पड़ रही है। कैसी बातें करते हो ठाकुर साहब। आप मेरे पति हैं और आपकी सेवा करना मेरा धर्म, इसलिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उसे पीने के बाद आप सो जाना। दूध पीने के बाद दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात के समय ठाकुर को कुछ बेचैनी सी होने लगती है। वो नींद में ही मचलने लगता है और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल उगाते हैं। आंखें खोलते ही आंखें लाल लाल और मुंह में नुकीले बड़े बड़े दांत। ठाकुर उठ खड़ा होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर ये बाल और नाखून इतने बड़े बड़े। तभी सलोनी की आंख खुल जाती है और ठाकुर को देख वो चीख पड़ती है। बचाओ, बचाओ कोई। ठाकुर साहब कहाँ गए? अभी तो यही मेरे पास सोए थे। ठाकुर साहब, आप कहाँ हैं? मुझे बचाइए। चुप हो जाओ, कहीं कोई सुन ना ले। मैं ठाकुर हूँ और ये मुझे क्या हो गया है मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो भेड़िए हो, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने जंगल में देखा था। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। जरूर तुमने मेरे पति को मारकर खाया है। सलोनी, मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये देखो मेरे गले में ये ताबीज, इसे देखने के बाद शायद तुम्हें विश्वास हो जाए। ठाकुर साहब, ये आपको क्या हो गया? आप भेड़िए कैसे बन गए? आप जरा रुकिए, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मेरे अंदर इंसानों को खाने की बहुत भूख लगी है। मुझे बस इंसानों का मांस चाहिए। उन्हें खाकर मुझे अपना पेट भरना है। उनका खून चाहिए मुझे। सलोनी, तुम मुझसे दूर हो जाओ, कहीं मैं तुम्हें न खा जाऊं। तभी भेड़िया सलोनी को धक्का देकर बाहर भाग जाता है। सलोनी उसका पीछा करती हुई उसके पीछे पीछे जाती है। भेड़िया सीधा वही रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहां उसे भेड़िए ने काटा था। स्टेशन पर भीड़ देख भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगती है।
ये तो बहुत ही बढ़िया है। इस जगह तो मुझे भरपूर इंसान मिलेंगे खाने को। तभी वहाँ भेड़िए को देख हाहाकार मच जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो सब भागो, भेड़िया आया है, भेड़िया। अगर सभी को अपनी जान बचानी है तो ट्रेन में छुप जाओ, जल्दी करो, ट्रेन बस थोड़ी ही देर में चलने वाली है। तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, क्योंकि मैं भेड़िया हूँ, भेड़िया। भेड़िया लोगों पर हमला बोल देता है। वो किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का सीना फाड़ कर खाने लगा। दूर खड़ी सलोनी चुपके से सब देख रही थी। ठाकुर साहब, मत कीजिए ये सब, ये गलत है। जिन इंसानों को आप मार कर खा रहे हैं वो आपके अपने हैं, उनको नुकसान नहीं, उनकी तो आप मदद किया करते थे। भगवान के लिए रुक जाओ। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें ना जाने क्या हो गया है। अगर गांव वालों की नजर में ठाकुर साहब भेड़िए बने दिख गए तो वो लोग इन्हें मार देंगे। सलोनी रोती हुई चुपचाप वहां से घर चली जाती है। सुबह होने से पहले भेड़िया भी अपने असली रूप में आकर घर पहुंचता है। उसके मुंह पर खून लगा था। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? आप तो इन लोगों के रक्षक थे, आप उनके भक्षक कैसे बन सकते हैं? आपने उन्हें मारने से पहले जरा भी नहीं सोचा। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी बाहर से आवाज आती है। ठाकुर साहब, ठाकुराइन, आप कहाँ हैं? जरा बाहर आइए, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है इस गांव के लोगों पर, जल्दी आइए बाहर। ठाकुर साहब, आप जल्दी अंदर जाकर ये कपड़े बदल लीजिए और अपने ऊपर लगा हुआ ये खून भी साफ कर लीजिए। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। सलोनी बाहर जाती है और पूछती है, क्या हुआ? कैसे शोर मचा रखा है? आप लोगों को पता नहीं कि ये समय ठाकुर साहब के आराम का समय होता है? खैर कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं। वो वहाँ रेलवे स्टेशन पर लोगों की लाशें बिछी पड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी खतरनाक जानवर ने उन पर हमला किया है, जो दिखने में बहुत बड़ा और खतरनाक था, बिल्कुल भेड़िया जैसा, और उसे यही अपनी हवेली के पास आते देखा है। इसीलिए हम सब हाथों में मशाल लिए यहाँ आए। आप और ठाकुर साहब ठीक तो है ना? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है शायद जंगल के रास्ते कोई जानवर आया होगा, उसने ही लोगों पर हमला किया। गांव के लोग चले जाते हैं पर ठाकुर डर के मारे पूरी रात नहीं सो पाता। अगले दिन शाम ढलते ही ठाकुर के शरीर में फिर से बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। सलोनी, सलोनी, मुझे बचाओ। मेरा बदन बहुत दुख रहा है। मुझे लगता है कि मैं फिर से भेड़िए के रूप में आ रहा हूँ। सलोनी फौरन ठाकुर को एक मजबूत रस्सी से बांध देती है। ठाकुर साहब, मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपको इन रस्सियों से आजाद करती हूँ। अगर आपने इस भेड़िए रूप में गांव पर हमला किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप भेड़िए हैं और वो लोग आपको मार देंगे। मैं अपने पति को मुसीबत में नहीं डाल सकती, इसलिए आप वहीं जाइए रेलवे स्टेशन पर। वहाँ लोगों को मार कर खाओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भेड़िया दौड़ता हुआ वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है और छुप जाता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है उसके अंदर से लोगों की भीड़ निकलना शुरू हो जाती है। बस फिर क्या था, भेड़िया लोगों पर टूट पड़ता है। लोगों में भगदड़ शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी भेड़िया उस आदमी को फाड़ कर खा जाता है और हमेशा की तरह वो अपना पेट भरने के बाद चुपचाप हवेली में चला जाता है। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। जिन लोगों को भेड़िए के बारे में पता था उन लोगों ने स्टेशन पर जाना छोड़ दिया, पर नए लोगों का अभी भी वहां आना जाना था। एक दिन गांव का एक आदमी सतवीर भेड़िए को हवेली में घुसते और उसे भेड़िए से ठाकुर बनते देख लेता है। सतवीर भागता हुआ गांव पहुंचता है और सभी को ठाकुर के बारे में बताता है। गुस्से में सभी हाथ में मशाल लिए हवेली पहुंचते हैं। ठाकुर अपनी पत्नी के साथ बाहर आता है। ठाकुर सब बता देता है कि कैसे वो भेड़िया बना। तभी वो सबके सामने फिर से भेड़िए रूप में आ जाता है। ठाकुर को तभी अपने मंदिर में रखे त्रिशूल की याद आती है और वो तुरंत मंदिर में जाता है और त्रिशूल उठाकर अपने पेट में मार लेता है। ठाकुर सबसे माफी मांगते हुए दम तोड़ देता है।
ठाकुर के मरने के बाद सलोनी सारी संपत्ति गांव के हवाले कर कहीं दूर चली जाती है।